अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की डिस्कशन हो रही है किसी एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में। वो पीरियड गुजरा हुआ भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पिछला साल था उसमें फलाना खर्चा फिक्स था या फलाना खर्चा वेरिएबल था। और हम अगले साल की भी बात कर सकते हैं कि अगला साल जो होगा उसमें जो हमारे अंदाजन खर्चे होंगे, बजट कहते हैं इसको, तो वो वेरिएबल होगा कि फिक्स होगा। तो ये बात हो किसी पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में रही है। ये मेरे अलावा कोई और भी आवाज है? ये नीचे वाले रूम से? हाँ जी, आ रही है। ठीक। तो फिक्स्ड और वेरिएबल की डिस्कशन किसी एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। वो खर्चा जिसका ताल्लुक बस सिर्फ टाइम गुजरने से है, पीरियड रिलेटेड है, बस टाइम गुजर जाएगा वो खर्चा होगा ही होगा। जैसे किराया है तो ये फिक्स कॉस्ट है। और वो खर्चा जिसका किसी काम के होने से ताल्लुक है, वो काम होगा तो खर्चा होगा, वो काम नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा, ज्यादा काम होगा तो टोटल खर्चा ज्यादा होगा, वो वेरिएबल है। ये हुई थी बात। और फिर एक ये बात भी लिखी थी कि अगर हम प्राइस चेंजेस को इग्नोर कर दें, क्योंकि अभी हम डिस्कस सिर्फ खर्चे का बिहेवियर कर रहे हैं, तो फिर टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी अगर यूनिट्स चेंज होंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। यहां पे मेरे ख्याल में कल बातें खत्म हुई थी। एक दो सवाल करा दूं ना, उसके बाद बताइएगा अगर किसी में अभी भी कोई कॉन्सेप्ट में कमी है तो। अच्छा, ग्राफ श्राफ नहीं होते ऐसे टेस्ट, लेकिन कुछ 2-3 साल पहले ये टॉपिक वेरिएबल फिक्स कॉस्ट ये FR 1 में होता था और उसमें ग्राफ्स भी टेस्ट होते रहे हैं। तो हो सकता है कि कॉस्ट में कभी कोई ग्राफ भी टेस्ट हो जाए, हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको स्केल से ग्राफ बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक रफ सी शक्ल। तो अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की मैं ग्राफिकल शक्ल बनाऊं, इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? अरे हाँ, आज तो रिजल्ट था। तो ये जितने लोग बैठे हैं ये पास हो गए या अभी को लेने नहीं आए, गए नहीं है? पास हो गए हैं। अच्छा, चले तो क्या सारे पास हो जाते हैं PRC में? कितने? 30% PRC में? ना यार, कुछ 80-90% तक मेरे ख्याल में होते हैं। तो ये जितने लोग थे ये सब पास हो गए PRC में। काफी सारे थे आप में से PRC वाले, सब पास हैं? समझ नहीं आई। खाली हाथ आए? देखिए, PRC जो पास करना है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अभी तो आप PRC पास किए होंगे, आप स्टेटस भी लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह 5 पेपर्स पास, ओनली कितने 20 लेफ्ट, 25% CA कंप्लीट, ऐसे जैसे ना बस बस थीसिस रह गया, बाकी सब पूरा हो गया जैसे। तो PRC तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जिसका PRC पास नहीं हो रहा उसको तो जीने का हक नहीं है। तो PRC तो पास हो ही जाना था। क्या जी? अच्छा, नहीं आपका था पेपर? ओके। तो इकोनॉमिक्स में ग्राफ पढ़े होंगे, तो अगर एक्टिविटी लेवल और टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखें, ये 0 है। तो अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ा भी दें, टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर सेम ही रहेगी। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की शक्ल देखेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर यूनिट्स ज्यादा होते जाएं और ज्यादा से डिवाइड करना शुरू कर दें तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। उसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर 0 यूनिट्स बनेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर 0 होगी। एक एक यूनिट और बनता जाएगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये ऐसे चलता है, जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतनी ज्यादा टोटल कॉस्ट, ये वेरिएबल है। और अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो जनरली ये पर यूनिट सेम ही होती है। तो ये इनकी ग्राफ की शक्लें हैं लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी इसमें अगर कोई गहरा सोचेगा, क्या पता सप्लायर कहे इतने खरीदोगे तो इतना डिस्काउंट दे दूंगा, उतनी गहरी चीज हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे। अभी सिर्फ मकसद आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देना है बस। तो समरी ये है कि फिक्स कॉस्ट पीरियड रिलेटेड है और वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी रिलेटेड है। और एक्टिविटी का मतलब यूनिट्स प्रोडक्शन भी हो सकती है, यूनिट्स का बिकना भी हो सकता है, आवर्स काम होना भी हो सकता है, किलोमीटर गाड़ी का चलना भी हो सकता है। तो ये सब एक्टिविटी से मुराद है। चले सवाल लिखें और
कल आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी जो ओरिजिनल फिगर है, जो भी पार्टीज में एग्री हो रही है, वो एक टोटल फॉर द पीरियड है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक रेट की शक्ल में होता है। अगर टोटल फॉर द ईयर तक पहुंचना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलें, आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई भी। सवाल लिखें, और इस सवाल में ना, और इससे अगले सवाल में भी, तो हो जाएगी चीजें और क्लियर। ना हो तो इन एक दो सवालों के बाद फिर मैं और डिस्कस करता हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बिजनेस। Following information relates to a business for the year ending following information relates to a business for the year ending 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023। और अब ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, finished goods production 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स। ये यूनिट जो है ना, ये मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी बताने के लिए, जैसे अगर ये बिजनेस जैकेट्स बेचता है तो 50,000 जैकेट्स, अगर बिजनेस जो है वो जूते बनाता है तो 50,000 पेयर्स। तो ये जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसकी क्वांटिटी बताई हुई है बस। तो 50,000 यूनिट्स बनाए हैं इस साल। नेक्स्ट, सेल्स 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स। नेक्स्ट, लेबर आवर्स वर्कड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, लेबर आवर्स वर्कड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो एक यूनिट बना, उस एक यूनिट बनाने के लिए वर्कर को कितने घंटे काम करना पड़ा। तो लेबर आवर्स वर्कड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 8 आवर्स। फैक्ट्री रेंट 2 लाख पर क्वार्टर, 200,000 पर क्वार्टर। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 80 रुपए पर यूनिट, 80 पर यूनिट। नेक्स्ट, वेज रेट ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स 150 पर आवर, 150 रुपए पर आवर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर 250,000, 250,000, 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट, सेल्समैन की कमीशन ₹5 पर यूनिट सोल्ड, 5 रुपए पर यूनिट सोल्ड। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 75,000, 75,000। कोई मेथड नहीं बताया मैंने, बस सिर्फ कह रहा हूं 75,000 फॉर द ईयर है बस। अच्छा, आपसे रिक्वायर्ड है, आपसे अभी टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर बता दें। यानी इन मिसालों में से जो जो भी फिक्स कॉस्ट है वो यहां लिखते जाएं, उसकी अमाउंट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर बता दें। जो भी इन मिसालों में से आपको वेरिएबल कॉस्ट लगती है उसका टोटल फॉर द ईयर, खर्चे का नाम, उसकी अमाउंट। जो फिक्स कॉस्ट लगती है वो यहां खर्चे का नाम और उसकी अमाउंट करें। चलिए एक खर्चा और लिख लें। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी
फैक्ट्री मैनेजर्स सैलरी 120,000 पर मंथ, 1,20,000 पर मंथ। चलें करें। चेयर नहीं है? हाँ जी डन।
रेंट कितना है? 8 लाख है? नहीं, मैंने बताया क्या था? हाँ, 2 लाख पर क्वार्टर। तो क्वार्टर आजकल साल में होते हैं 4। तो ये चूंकि पीरियड रिलेटेड है, पर क्वार्टर रेंट वैसे भी जनरली फिक्स ही होता है, तो 2 लाख पर क्वार्टर, और क्वार्टर हो गए 4, तो ये बन गया 8 लाख। अगला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है फिक्स्ड है? वेरिएबल है। अच्छा, वो ऑनलाइन में किसी बच्चे ने सवाल पूछा था तो इसलिए जवाब दे रहा हूं। ये जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई हुई है कितनी? 80 रुपीज पर यूनिट। अगर 10 यूनिट्स बनाएंगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? 80 इंटू 10। 100 बनाएंगे तो 80 इंटू 100। 1000 बनाएंगे तो 80 इंटू 1000। पर यूनिट कितनी रहेगी? वो 80 ही रहेगी। तो ये जो मैंने यहां पर बात की थी ना कि जितने मर्जी यूनिट्स बनाए, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जनरली एक ही होती है। तो यही मुराद है कि एक यूनिट पे 80 रुपए का ही मटेरियल लगेगा, चाहे ज्यादा यूनिट्स बनाए। हाँ, ज्यादा बनाएंगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट ज्यादा आएगी, पर यूनिट तो 80 ही रहेगी ना। तो ये मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही रहती है। तो वेरिएबल है ना इधर। तो मटेरियल कॉस्ट अगर टोटल फॉर द ईयर जाननी हो तो एक यूनिट पे 80 रुपए, तो इनटू 50,000 यूनिट्स बनाए, 4 मिलियन। आगे वेज रेट दिया हुआ है। अच्छा, मैंने ये जो फिनिश गुड्स बताई है 50,000 यूनिट्स, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट? ये फिनिश गुड्स के यूनिट, सेल्स के यूनिट, ये तो बस क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन है। खर्चे हैं जिनको हमने यहां या यहां लिखना है। तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद आ गया वेज रेट। वेज रेट दे रहे हैं लेबर को 150 पर आवर, वेरिएबल है। 150 पर आवर है तो मल्टीप्लाई बाय आवर्स ना। तो कितने हैं आवर्स? 8। तो बस इंटू 8 नहीं, हमने 150 को मल्टीप्लाई करना है कि पूरे साल में टोटल कितने घंटे काम किया। तो 8 तो पूरे साल का नहीं है, वो तो एक यूनिट के लिए। कैसे पता चलेगा पूरे साल में कितने? मजीद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने यूनिट्स इन लोगों ने बनाए। तो ये असल में हम निकालना चाह रहे हैं कि वर्कर्स ने टोटल कितने घंटे काम किया, इनटू 1 घंटे का क्या रेट है। तो आंसर 60 मिलियन। ये 60 मिलियन ना समझ आया हो किसी को? है? नहीं है? हाँ यार, 60 मिलियन समझ आ गया सबको? सारे नहीं यार, 60 मिलियन में किसी को मसला नहीं है। 60 मिलियन में किसी को मसला नहीं। और ये तय खाने वालों में 60 मिलियन में किसी को नहीं मसला? शर्मा रहे नहीं मसला किसी को? यार इतने लाइक लोग छत के नीचे कैसे हो सकते हैं? ये 8 इंटू 50,000 क्यों किया है? क्योंकि एक यूनिट पे वर्कर 8 घंटे लगाता है, तो 50,000 यूनिट पे टोटल इतने आवर्स पूरे साल में लगे होंगे, इनटू फिर 150, क्योंकि पर आवर पैसे 150 है। चलो ठीक है, गुड भाई। अगला खर्चा इंश्योरेंस है, तो वो तो पूरे साल की ही फिगर बताई हुई है, तो ये फिक्स्ड है। वैसे भी ये फिक्स कॉस्ट ही होती है इंश्योरेंस, 250,000। क्योंकि साल की ना इंश्योरेंस वाले फीस ले रहे होते हैं, प्रीमियम ले रहे होते हैं कि अगर कोई नुकसान पहुंचा तो हम जिम्मेदार हैं। तो ये पूरे साल की फीस ले रहे होते हैं। आगे कमीशन। कमीशन 5 रुपए पर यूनिट है, तो वेरिएबल है फिक्स्ड है। क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट बेचेगा उतनी ज्यादा कमीशन होगी, तो ये वेरिएबल है। और एक यूनिट के 5 रुपए, और टोटल 40,000, क्योंकि उसने बेचे 40,000, 2 लाख। ये 40,000 से मल्टीप्लाई भी ओके, तो कॉस्ट तो आसान था हुआ। फिर आगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब मैंने नहीं बताया कि आज मेथड है क्या है, बस फॉर द ईयर है डेप्रिसिएशन, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, और वो फिक्स्ड है 75,000। और भी है कोई? मैनेजर की सैलरी भी है, तो उसको भी हम पर मंथ दे रहे हैं, तो वो भी फिक्स्ड है। तो मैनेजर की सैलरी 120 इंटू 12, 1440। ओके, चलें ठीक है। और लिखें सवाल। पहली लाइन तो ये लिख लें, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेस हुआ बिजनेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 23। नंबर 1, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट
ये जो मर्जी कर दो यार, 2023 कर लें, चलें, बस साल का डाटा है। एनुअल रेंट 240,000, एनुअल रेंट 240,000, 2,40,000। नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 60 पर केजी, 60 रुपए पर केजी। नेक्स्ट, एनुअल scheduled, annual scheduled repair and maintenance, annual scheduled repairs and maintenance 150,000, 150,000, 1.5 लाख रुपए। सैलरीज ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, ये जो वर्ड सैलरी है ना, ये होता ही फिक्स्ड है, क्योंकि ये जो वर्कर्स जिनके साथ रेट तय हुआ होता है पर आवर या पर यूनिट को वेज कहते हैं, वेजेस, तो सैलरी फिक्स्ड ही होती है। तो सैलरीज ऑफ फैक्ट्री स्टाफ 130,000 पर मंथ, 130 पर मंथ, 1,30,000 पर मंथ, 130,000 पर मंथ। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ₹40, 40 रुपए पर मशीन आर, पर मशीन आर। मशीन आर कहते हैं मशीन का 1 घंटा चलना, और लेबर आर कहते हैं लेबर का 1 घंटा काम करना। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन फॉर द ईयर, टोटल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स। One unit of product requires, 1 unit of product requires 8 kg material, 8 किलो मटीरियल, 3 लेबर आवर्स एंड 2 मशीन आवर्स। यानी प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनाने के लिए 8 किलो मटीरियल लगता है, 2 घंटे मशीन के लगते हैं, 3 घंटे लेबर के लगते हैं। चलें, ये रिक्वायर्ड है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर करें। वेज रेट नहीं बताया मैंने, वेज रेट नहीं बताया, वेज रेट फॉर प्रोडक्शन वर्कर्स, वेज रेट फॉर प्रोडक्शन वर्कर्स 200 पर आवर, 200 पर आवर, वेज रेट फॉर प्रोडक्शन वर्कर्स 200 रुपए पर आवर। चले अब करें।
हाँ जी, डन। क्या क्या है? एनुअल रेंट, तो एनुअल है तो एनुअल वर्ड से ही पता चल जाता है कि फिक्स्ड है, तो रेंट 240। फिर इसके बाद मटेरियल कॉस्ट है, ये वेरिएबल है। मटेरियल कॉस्ट है 60 पर केजी, तो हमें देखना पड़ेगा टोटल कितने किलो इस्तेमाल हुआ। तो टोटल तो बताया नहीं, लेकिन यह बताया कि एक यूनिट बनाने के लिए 8, और पूरे साल में कितने यूनिट बने? 50,000। ये जैसे पहले वो आर्स वाली बात बताई थी। 24 मिलियन सबसे डन। एनुअल स्केड्यूल्ड रिपेयर्स, इसका मतलब साल की वैसे ही फिक्स्ड है, हर साल रिपेयर मेंटेनेंस करनी होती है। 150,000। क्या जी? क्या मतलब एक्टिविटी के मुताबिक होगी? हर साल डिफरेंट होगी, क्या मतलब? एनुअल स्केड्यूल्ड, एनुअल स्केड्यूल्ड बाइक है, उसकी ट्यूनिंग वगैरह, ऑयल चेंज, ट्यूनिंग, चलो कितने अर्से बाद करा लेते हैं? क्या होता है? कैसे पता चलेगा जरूरत है? हाँ, चलो एवरेज अगर कितने किलोमीटर के बाद? अच्छा अच्छा, चलो 800,000 किलोमीटर के बाद। तो अगर पूरा साल, 2 साल, 3 साल बाइक ही यूज ना करें तो नई की नई रहेगी। फिर भी कराना पड़ेगा ना ऑयल चेंज, क्योंकि उस ऑयल की भी लाइफ गुजर रही होगी। तो ये स्केड्यूल्ड है कि ये करना ही करना है हर साल। वैसे ज्यादा चलाएंगे तो हो सकता है हर महीने करानी पड़ रही हो, लेकिन अगर ना भी चलाएं फिर भी साल के साल ये काम तो होता ही होता है। तो इसलिए जैसे नहीं कुछ बच्चे साल के साल ईद पे नहाते हैं कि उन्होंने अपना एक साल स्केड्यूल रखा हुआ है कि ईद के ईद नहाना है, तो उसके अलावा फिर अगर गर्मी ज्यादा है तो ज्यादा नहाते होंगे गर्मियों में, लेकिन साल के साल ईद पे नहाना है, तो ये एनुअल स्केड्यूल चीज है। तो ये एनुअल स्केड्यूल्ड है, इसलिए ये फिक्स्ड है। आगे सैलरीज हैं फैक्ट्री स्टाफ की 130 पर मंथ, तो ये फिक्स चीज ही है, सैलरी वर्ड ही फिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बन गया 130 इंटू 12, 1560000। आगे डेप्रिसिएशन पर आर, ये वेरिएबल है,
पर कौन सा आर? मशीन आर ना, तो 40 रुपए इंटू टोटल कितने मशीन इस्तेमाल हुई होगी एक यूनिट के लिए 2 घंटे, तो 50,000 यूनिट्स बने हैं, तो ये 1 लाख घंटे हो गए, 4 मिलियन। आगे लेबर, ये भी वेरिएबल है, तो ये तो भी पिछले सवाल में भी ऐसे ही किया था। 200 पर आर है और एक यूनिट के लिए 3 घंटे, और टोटल 50,000 यूनिट्स बने हैं, 30 मिलियन। ठीक है ठीक है। हाँ जी, अब बताएं इसमें क्या पूछना। फिक्स्ड वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इन दो सवालों से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। लेबर को पैसे दे रहे हैं, कितनी देर लेबर काम कर रही है, तो लेबर के लिए तो लेबर आवर्स लेने हैं ना। लेबर आवर्स का मतलब है वर्कर्स कितनी देर काम कर रहे हैं, तो वो 3 थे। किसी को कुछ नहीं पूछना? जी जी जी, माफ किया, कोई बात नहीं। हाँ, कौन है किधर? हाँ जी, क्यों ना हो। हमने ना एनुअल स्केड्यूल्ड, यानी साल में एक दफा प्लांट की मेंटेनेंस सफाई डिटेल करनी है, चाहे उस साल कोई प्रोडक्शन ना भी होती, ज्यादा भी होती, फिर भी हमने वो जो एनुअल स्केड्यूल की हुई थी वो करनी है। तो प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, मशीन काम कर रही है, नहीं कर रही है, एनुअल स्केड्यूल का मतलब है हर साल ये हमने करनी होती है इसकी मेंटेनेंस। तो ये एक्टिविटी से रिलेटेड हुई एक्टिविटी से रिलेटेड, या उस साल में करनी है। एक्टिविटी से नहीं है ना रिलेटेड, तो बस उस साल से रिलेटेड है। पीरियड रिलेटेड है तो फिक्स्ड है। ये एनुअल स्केड्यूल्ड ये बता रहा है कि ये फिक्स्ड है। और हाँ जी, आप लोगों ने कुछ, लाइव स्ट्रीम वाले? अच्छा, ये ना अभी एक ये सामने कर भी लिया काम, एक कैलकुलेशन की एक चीज बताने लगा हूं, उम्मीद तो है कि आपको पता ही है, लेकिन बाज़ वक़्त नहीं लोगों को जहन में आता। कैलकुलेशन से रिलेटेड एक सोचने वाली बात बता रहा हूं। अभी हो सकता है आपको लगे कि इतनी गहराई की क्या जरूरत थी, ये तो सिंपल सी बात थी, लेकिन कॉस्ट के कुछ सवालों के अंदर ये जो बात बताने लगा ना ये काम आएगी, क्योंकि कुछ मुश्किल सवालों में स्टूडेंट उलझ जाता है कि फलाने को फलाने से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, इसमें हो जाती है कंफ्यूजन। तो उस हवाले से एक बचपन की मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूं। 5 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू, अरे इतनी जल्दी, वाह जबरदस्त, ठीक है शाबाश। 4 किलोमीटर प्लस 2 kg नहीं हो सकता। ओके, एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ। तो किसी रेक्टेंगुलर एरिया का हो सकता है लेंथ लेट से 20 मीटर और विड्थ 8 मीटर, तो 160 मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर कैसे होगा? तो जब भी कोई फिगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती है ना, तो वही काम फिगर्स के साथ साथ उनके मेजरमेंट यूनिट के साथ भी हो रहा होता है, इसलिए ये एम मीटर स्क्वायर बन गया। तो ये जो मैंने इस वक्त यहां 60 रुपए लिखा हुआ, ये 60 रुपए क्या है? रुपीज हैं, पूरी बात, ₹60 पर केजी, ये ₹60 पर केजी है। 8 क्या है? 8 केजी पर यूनिट है। और ये 50,000 क्या है? ये यूनिट्स है। तो जब मल्टीप्लाई किया है ना, तो क्या रह गया बाकी? तो ये इसलिए ये रुपीज है। अच्छा, इसी तरह ये 200 क्या है? ये 200 रुपीज पर आवर। 3 क्या है? 3 आवर्स, बस 3 आवर्स काफी नहीं है, 3 आवर्स पर यूनिट, और 50,000 यूनिट्स हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई होके पीछे रुपीज रह रहे हैं, तो इसलिए हम ये रुपीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी तो खैर ये शायद स्ट्रेट बात ही थी, लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ये आगे कुछ मुश्किल कैलकुलेशंस आएंगी डिसीजन मेकिंग में खासतौर पे, जहां पर आपको ये सोचना पड़ सकता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड क्यों नहीं करना। तो इस लिहाज से फिर फैसला करना होता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड। चलिए, ये वेरिएबल फिक्स की डिस्कशन है काफी। अब 2 चीजें मैंने आपको ना कल लिखी और थी, अब वो भी समझाता हूं। एक मैंने लिखी थी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसमें फिक्स्ड का पोर्शन भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन भी होता है। इसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड भी होता है और कुछ वेरिएबल भी होता है। मिसाल के तौर पे सेलमैन को कहा कि तुम्हें हम 30,000 पर मंथ देंगे प्लस 4 रुपए पर यूनिट भी देंगे। तो अब सेल्समैन की सैलरी जो टोटल फॉर द ईयर होगी उसमें फिक्स पोर्शन भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, तो ये एक सेमी वेरिएबल खर्चा है। वो खर्चा जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड है कुछ पोर्शन वेरिएबल है उसको सेमी वेरिएबल खर्चा कहते हैं। अच्छा, अगर यही वाली मिसाल मैं इस सवाल में चले डाल देता तो इसको कैसे वहां सॉल्व करते? इस पोर्शन को फिक्स में लिख लेते, इस पोर्शन को वेरिएबल में लिख लेते, तो इसको सेमी वेरिएबल कहते हैं। नहीं आया समझ? चलें एक सवाल लिखें फिर छोटा सा। अच्छा, अगर कोई बिजनेस हर साल अपनी पॉलिसी बना के हर साल बराबर यूनिट्स बनाता है तो उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हर साल बराबर होगी, तो उससे वो फिक्स्ड बन जाएंगे? नहीं, वो तो एज अ प्रैक्टिस हर साल बराबर यूनिट बना रहे हैं ना। हम यहां पर खर्चों की नेचर की बात कर रहे हैं कि अगर यूनिट्स कम भी बनेंगे तो क्या फिर भी टोटल मटेरियल कॉस्ट उतनी रहेगी। हम कह रहे हैं अगर हम जब इसको नेचर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सवाल में फिर दोहरा रहा हूं, अगर किसी साल हर साल नहीं, अगर हर साल सेम यूनिट्स बनते हैं तो हर साल टोटल मटेरियल कॉस्ट भी सेम रह रही होगी, सेम एक जैसी चीज बन रही है, तो हर साल टोटल मटेरियल कॉस्ट एक ही होगी ना, टोटल लेबर कॉस्ट। तो क्या हर साल बराबर आने से वो फिक्स कॉस्ट बन जाएगी? नहीं। हम जब किसी भी खर्चे की बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड है या वेरिएबल है तो हम उसको एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर पिछले गुजरे हुए साल का डाटा, जैसे मैं सवाल में आपको बता रहा था कि 2023 का डाटा है, तो 2023 में अगर 50,000 यूनिट्स बने हैं तो वो तो पास्ट है ना, बन गए, क्या उसको कम ज्यादा कर सकते हैं हम? 50 बन गए बस, तो फिर कौन सा वेरिएबल? फिर तो सब हो गया जो होना था, फिर तो वो कम ज्यादा नहीं हो सकता ना, पास्ट की बात है। तो हम यहां पर इसको एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 50,000 ना बनते, 30,000 बनते, तो रेंट फिर भी 240 होना था, मटीरियल कम हो जाना था। अगर 50,000 ना बनते, 90,000 बनते, रेंट फिर भी 240 रहना था। तो हम इसको बस एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कम बने तो क्या होगा, ज्यादा बनते तो क्या होगा, बस उसको कॉन्सेप्ट के तौर पे फिक्स्ड और वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं। सवाल लिखें, टोटल सैलरी कॉस्ट ऑफ सेल्समैन, टोटल सैलरी कॉस्ट ऑफ सेल्समैन फॉर द ईयर, टोटल सैलरी कॉस्ट ऑफ अ सेल्समैन फॉर द ईयर 540,000, 5,40,000, 540,000. It also includes commission of ₹5 per unit, ₹5 per unit. He sold 60,000 units for the year. He sold 60,000 units for the year. आपसे रिक्वायर्ड है कि इसकी टोटल सैलरी में से फिक्स्ड पोर्शन कितना है। कर लें, बाकी भी कर लें।
जी कितना? इसका टोटल मैंने बता दिया कि 540 है। अब इसमें फिक्स पोर्शन कितना है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वेरिएबल पोर्शन 5 इंटू 60,000, तो ये और ये फिक्स पोर्शन आ जाए 240। चलो ये भी ठीक है। और चौथी चीज लिखी थी मैंने, स्टेप कॉस्ट। अच्छा, स्टेप कॉस्ट के बारे में खास तौर पे कह दूं कि इसको अगर बहुत ना भी गहराई से समझ सकें तो दिल पे नहीं लेना, इग्नोर कर देना, निकाल देना इसको जिंदगी से। स्टेप्ड कॉस्ट, स्टेप्ड कॉस्ट। ये ना आपको मैं मिसालों से बताता हूं और फिर उसके लिए कुछ अंग्रेजी बना देता हूं। अच्छा, ये बताने से पहले मैं यहां पर एक बात रिलेट कर रहा था, वो दोबारा बताता हूं। अगर ये गुजरे हुए साल का डाटा है तो ये तो पास्ट है, ये हो चुका हुआ है, तो हम फिर ये कैसे कहें कि अगर 60,000 यूनिट्स बनेंगे तो इतना खर्चा होगा, 70 बनेंगे तो इतना होगा, 20 बनेंगे, ये तो हो चुका है। तो फिर वेरिएबल किस बात का हम कह रहे हैं? तो हम इनको ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि बेशक ये पास्ट का डाटा है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अगर यूनिट्स कम बनते या ज्यादा बनते तो क्या रेंट फिर भी इतना ही रहता? अगर हां तो ठीक है, फिक्स कॉस्ट है। अगर यूनिट्स कम बने होते तो टोटल लेबर कॉस्ट फिर भी 30 मिलियन होती, ज्यादा बने होते फिर भी 30 मिलियन होती, चेंज हो जाती ना, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। हो नहीं रही है चेंज, असल में कितने यूनिट्स बने? 50 और 50 ही बने, पास्ट हो गई वो बात, अब उसने कहां वेरी करना है। हम सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं कि अगर यूनिट्स कम बनते तो इन पे क्या फर्क पड़ता, हम इनका सिर्फ बिहेवियर जानना चाह रहे हैं, इसलिए एज अ डिस्कशन इसको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं, है ना। तो बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट में ही स्टेप कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ही है। बिजनेस की फिक्स कॉस्ट में ही अगर कोई ऐसी है, कोई जिसमें उस बिजनेस को मजीद ऑप्शंस अवेलेबल थी, दोबारा बोल रहा हूं, अगर इनमें से कोई ऐसी है जिसमें बिजनेस को मजीद ऑप्शंस अवेलेबल थी। अब दो तीन मिसालों से बताता हूं। स्टोर का रेंट फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स है। इस गुजरे हुए साल में बिजनेस ने एक स्टोर ही किराए पे लिया था, लेकिन अगर उस साल में ज्यादा प्रोडक्शन होती तो बिजनेस के पास ओनर की तरफ से ऑफर, ओनर प्रॉपर्टी का ओनर, ये ऑफर थी कि साथ वाला स्टोर खाली, वो भी ले लेना आपको चाहिए हो तो, उसके साथ वाला खाली, वो भी ले लेना चाहिए हो तो, ये ऑफर्स अवेलेबल थी। तो अगर उस साल में प्रोडक्शन कम होती तो एक स्टोर से काम चल जाता, थोड़ी ज्यादा होकर स्टोर रखनी पड़ती तो एक और स्टोर लेना पड़ता ना, एकदम से एक लमसम फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाती, या थोड़ा सा स्टोर ले लेते, पूरा स्टोर लेना पड़ता, और ज्यादा होती तो शायद तीसरा स्टोर भी लेना पड़ जाता। अब ये स्टोर का किराया है फिक्स्ड, लेकिन ये स्टेप्ड फिक्स्ड है, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी के बाद एक फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाएगी। और मिसाल देता हूं, ये बिल्डिंग अगर रेंट पे है, मिसाल दे रहा हूं, क्या हुआ, समझ नहीं आई, क्या पूछ रहे हो? फरिश्ता आ गया, पता नहीं क्या बता रहा था। ये बिल्डिंग अगर रेंट पे है और मजीद स्पेस अवेलेबल है ही नहीं इस इलाके में, तो इस बिल्डिंग का रेंट बस फिक्स्ड है। लेकिन अगर ये कोई प्लाजा होता जिसमें पूरे पूरे हॉल्स किराए पे अवेलेबल होते और कॉलेज को कहा होता कि और चाहिए और सेक्शन बनाने, एक और हॉल आपको किराए पे मिल जाएगा, तो अगर क्लास की तादाद, जैसे अभी लाइव स्ट्रीम का अलग रूम बनाए हुए, अगर एडमिशन बढ़ गया या बढ़ गया होता और वो एक और हॉल किराए पे ले लेते, फिर अगर और ज्यादा बढ़ गया होता तो एक और हॉल किराए पे ले लेते, ये ऑप्शंस अवेलेबल होती, तो ये रेंट है तो फिक्स्ड, लेकिन स्टेप्ड फिक्स्ड है कि एक सर्टेन रेंज ऑफ एक्टिविटी के बाद अगर एडिशनल फिक्स कॉस्ट शामिल हो सकती है तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट। और मिसाल देता हूं, सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स्ड है वेरिएबल है? फिक्स्ड है। मार्केट में वो टेक्निकल लोग बस है ही नहीं अवेलेबल, वही 4 ही हैं जो हमने ऑलरेडी इंप्लॉय रखे हुए हैं और लोग ही अवेलेबल नहीं है, तो सुपरवाइजर्स की सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन अगर और भी लोग अवेलेबल होते इजीली, हमारे पास सीवीज पड़े हुए हैं और हमने पॉलिसी बनाई हुई है कि 40 वर्कर्स पे एक सुपरवाइजर, तो अगर किसी साल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती और हम और वर्कर्स लगते, बेशक 10 ही और वर्कर होते, तो हमें एक सुपरवाइजर और लाना पड़ता, तो वो एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाती चीज, अब ये स्टेप फिक्स कॉस्ट बन जाती।
तो फिक्स कॉस्ट स्टेप कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट थी, लेकिन ऐसी फिक्स कॉस्ट जिसमें फॉर द पीरियड बिजनेस के पास उसको बढ़ाने की फैसिलिटीज थी, तो उस फिक्स कॉस्ट को स्टेप कॉस्ट कहते हैं। यानी ये फिक्स कॉस्ट तो है लेकिन ये फिक्स्ड रहती है विद इन रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल। और इसको भी अगर ग्राफ की शक्ल में बनाऊं तो ये कुछ सीढ़ियों की तरह की चीज होगी कि अगर इतने वर्कर्स का काम हुआ तो बस सुपरवाइजर की सैलरी इतनी ही रहेगी, लेकिन अगर इससे ऊपर बढ़ा तो एक सुपरवाइजर और ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट, लेकिन ये सिर्फ उन आइटम से रिलेटेड है कि जिनमें उस साल बिजनेस के पास फैसिलिटी थी कि वो ऐड ऑन कर सकता था, तो वो फिक्स कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। मतलब उस सुपरवाइजर सैलरी को एज अ कॉन्सेप्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। चलो ये वेरिएबल फिक्स वाली डिस्कशन बहुत है, इसमें से आपको ये जो चीजें सिखाई है ना, ये इंशाल्लाह के कॉस्ट में काम आनी है। इन सब का आपने अगर वेरिएबल फिक्स थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी रिटेन कर लिया, ये कैलकुलेशन समझ ली, तो काफी ये इंप्रूव होगा। कल का दिन मैं परसेंटेजेस पे और लगाऊंगा, परसेंटेजेस की कैलकुलेशन सीखते हैं। परसों से फिर मैं इंशाल्लाह इन्वेंटरी शुरू कराऊंगा। हाँ जी, नहीं अगर ऑफर ही अवेलेबल नहीं है तो फिर स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये करना पड़ जाता है। मतलब तो ऑफर ही नहीं है तो फिर कैसे? अब और बिल्डिंग नहीं हो सकती तो इसकी एडमिशन बंद हो गई, और एडमिशन नहीं हो रहे, नहीं ऑफर अवेलेबल। ठीक है जी, अल्लाह।